So I am making this video for all those people who are struggling to stay motivated. Let's cut it short. Understand why we do this, why we have breaks. Okay, there are two types of factors in our any kind of task, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो. एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर कैन बी एन अर्थक्वेक. एक्सटर्नल फैक्टर कैन बी तुम्हारे बॉस ने मीटिंग दे दी कि आज तुम जिम नहीं जा सकते हो, तुम्हें अर्ली मॉर्निंग जिम जाना है एंड यू हैव टू गो फॉर द मीटिंग. एंड इंटरनल फैक्टर, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आज मुझे सैड फील हो रहा है. राइट, ये सारे फैक्टर्स हैं. नाउ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं आपको रेगुलर होने या ना होने में. ये एक बात होगी. दूसरी बात, हम कोई भी टास्क करते हैं उसका होता है मेजर फैक्टर रिस्क एंड रिवॉर्ड. ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, यस, क्योंकि अगर आप इंसेंटिव, अगर आप एक कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अचीव करते हैं, देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर इट. दैट इज अ रीजन यू आर डूइंग इट. चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट टास्क हो, उसमें आप करते हैं वो चीज़. करेक्ट. उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिस्क एंड रिवॉर्ड. अब जब आप रिवॉर्ड अचीव करते हैं, यू रिलीज डोपामाइन इन योर हेड एंड दैट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर इन यू. उसका एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं, हम लोग नर्सरी के बच्चों की बात कर रहे हैं. वो ड्राइंग करते हैं, दे लव दैट कलरिंग पार्ट, राइट. बट अब क्या हुआ कि जब उन बच्चों को टीचर ने रिवॉर्ड दिया. अब रिवॉर्ड किस फॉर्म में दिया? स्टार. यू रिमेंबर, एक स्टार मिलता था, यू आर गुड. अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपको 2 स्टार मिलते थे, काइंड ऑफ दिस थिंग, राइट. बच्चे वैसे भी ड्राइंग कर रहे थे, उन्हें मज़ा आ रहा था वो एक्टिविटी करने में, बट जब उन्हें स्टार मिलने लगा उन्हें लगा ये तो रिवॉर्ड है, राइट. अब जिस बच्चे को, वो बच्चा वैसे भी खुशी से कर रहा था वो चीज़, लेकिन अब वो रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर के बेसिस पे करने लगा उसको, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया. अब आप ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंसाइटफुल. ठीक है, जो बच्चे को ड्राइंग वैसे ही पसंद है बट उस बच्चे को अगर स्टार नहीं मिला, वो बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है. ठीक है, वो बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है. क्यों? क्योंकि उसका जो प्लेजर पॉइंट था वो एंड गोल पे, अचीवमेंट पे था. एंड गोल क्या था? स्टार मिलना. स्टार नहीं मिला तो प्लेजरफुल एक्टिविटी नहीं रही. यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टार मिला तो मज़ा आ गया, अच्छी चीज़ है, डोपामाइन रिलीज हुआ, एंड गोल अचीव हुआ. नाउ सेम थिंग हैपन्स विथ यू. आप वर्कआउट करते हो, आपका वेट लूज हुआ. वेट लूज हुआ तो आपको एंड गोल अचीव हुआ और आपको ये लगता है कि मेरा डोपामाइन रिलीज हुआ बिकॉज आपने जो एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड मिला आपको, राइट. बट अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, जैसे आपने वेट लूज नहीं किया, 1 महीना वर्कआउट किया, आपने 0 वेट लॉस किया, आपको लगा अरे यार ये तो वर्थ ही नहीं है, देयर इज नो रिवॉर्ड इन इट, लेट्स डिसकंटिन्यू. यू गेटिंग माय पॉइंट? Now, what you have to teach your mind here with this research, this story, that risk और reward को छोड़ के let's switch to growth mindset. और growth mindset ये कहता है कि जो effort करने का process है, even ये same बात, इसमें एक book है The Art of Not Giving Fuck, इसमें भी ये कही गई है कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दैट गिव्स यू अ बूस्ट. सो हमें क्या करना है? हमें एफर्ट्स में प्लेजर ढूंढना है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इन द रिस्क एंड रिवॉर्ड पैटर्न. हम जो एफर्ट कर रहे हैं, हमें अपने ब्रेन को ये बोलना है कि लिसन, एफर्ट्स आर गुड, द जर्नी इज ग्रेट, व्हेन यू आर वर्किंग आउट इट्स फन. आप वर्कआउट कर रहे हो तभी आपको अच्छा लगना चाहिए. जब आप वहाँ पे वर्कआउट करते हो उस 1 घंटे में, इन द प्रेजेंट व्हेन यू आर वर्किंग आउट, एफर्ट विल बी रिलीज्ड विथ डोपामाइन. कैसे? क्योंकि आपको प्लेजर वहीं पे फील होने लगा कि यार इट्स फन. नाउ दिस इज द होल गेम ऑफ योर माइंडसेट. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एक एग्जाम्पल क्लियर कट आपको समझाता है कि आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट लेके आना है. दैट्स इट, 1 पॉइंट. द सेकेंड फैक्टर इज लोकस रूल, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? द डिग्री ऑफ कंट्रोल यू हैव इन योर ओन लाइफ. मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाऊंगी तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ये कितने परसेंटेज तक आपको लगता है और ये कितने फैक्टर्स पे एप्लीकेबल है आपकी लाइफ में? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था. दे मेड 2 ग्रुप्स, A ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड B ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. अब A ग्रुप स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप बहुत स्मार्ट हो
and you are doing great in exams. Amazing, because you are smart, you are doing absolutely great. Okay, they went into their exam halls. Then B group को बुलाया गया और B group को कहा गया आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, एक्चुअली आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, कीप इट अप. ओके, नाउ दीज टू ग्रुप्स वेंट एंड दे गेव द एग्जाम्स एंड आफ्टर द रिजल्ट्स व्हाट इज द आउटकम? आउटकम इज जो ए ग्रुप था जिन्हें कहा गया स्मार्ट है, उन्होंने सारे इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मीडियम वाले सॉल्व कर लिए और जो टफ वाले क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए. किए ही नहीं. जब उनको पूछा गया कि व्हाई डिडंट यू सॉल्व द हार्ड क्वेश्चंस, दे सेड इट वाज नॉट दैट फन. ओके, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उनका जो शिफ्ट है वो एक्सटर्नल था क्योंकि उन्हें कहा गया आप स्मार्ट हो. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. देन आई विल टेल यू द रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप बी. ग्रुप बी ने क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो टफ थे वो वाले सॉल्व किए. उन्हें लगा कि हम जितने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा और उतने अच्छे हमें मार्क्स मिलेंगे. सो दे सॉल्व मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और इजी वाले भी किए उन्होंने, बट मोर और लेस दे वेंट टुवर्ड्स हार्ड क्वेश्चंस. नाउ ये स्टडी हमें क्या समझाती है? यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं. ए ग्रुप का है एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, एंड बी ग्रुप का है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल वालों को लगता है, ए ग्रुप को लगता है कि यार हम तो पैदा ही स्मार्ट हुए, हमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, हमें तो जो आता है वो आता है और हम अच्छा कर लेंगे. तो उनका जो फैक्टर है कि मेरे हाथ में थोड़ी ना मैं स्मार्ट पैदा हुआ हूँ या मैं गुड लुकिंग पैदा हुआ हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे जीन्स मिले हैं, यू नो, ये फैक्टर उनके दिमाग में था. जो हार्ड वर्किंग है उन्हें लगा उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, उन्हें नहीं पता वो स्मार्ट है या एवरेज है, यू नो, उन्हें एक चीज़ पता है कि हम मेहनत करेंगे तो सीख लेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे तो कर लेंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब जब आपका कोच कहता है, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ 10,000 स्टेप्स करो 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 करो, ठीक है, वो नहीं करते. लेकिन जब से उनके दिमाग पे एक मीटियोर गिरता है और उन्हें लगता है कि यार हमें तो करना चाहिए क्योंकि हमें तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल चेंज हो गया फ्रॉम एक्सटर्नल. क्योंकि अभी तक जब कोच कह रही थी तो वो एक्सटर्नल था, जब उन्होंने खुद से डिसाइड किया तो वो इंटरनल हो गया. You getting my point? I hope you find this video interesting and fun. ये दोनों रूल्स आप समझ चुके होंगे और ये दोनों रूल्स आपको ये समझा रहे हैं कि एक तो आपको ये चीज़ समझना है, द जर्नी ऑफ हार्ड वर्क और पुटिंग एफर्ट्स इज इंटरेस्टिंग, इट्स गुड फॉर यू. सेकेंड, शिफ्ट योर मोटिवेशन इनसाइड रादर देन फाइंडिंग द मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड. आप ये दोनों रूल लाइफ में किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिटनेस जर्नी हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या पर्सनल ग्रोथ है या स्पिरिचुअलिटी है. ट्रस्ट मी, दैट इज एप्लीकेबल ऑन एनीथिंग एंड एवरीवेयर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. बाय, गुड नाइट.